दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चलिए इधर आओ, इधर यार। एक तो ये पागल हो गई है बंदी, उसको पता नहीं क्या मिल गया। इधर सो आई वेलकम यू ऑल टू माय सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग यूपीएससी 2026। और आज का ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है लॉन्ग, जिसमें मैं अपने डेली टारगेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें आज मैंने अपना चैप्टर कंप्लीट करा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड सेकंड में गया हूँ सिटीजनशिप पे। बट उसके अभी आर्टिकल स्टार्ट नहीं करे, बट उसके जो बेसिक कीवर्ड्स होते हैं उन पे मैंने अभी वर्क करा है। तो अगर आप इस टारगेट को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी कल तक इन टारगेट्स को कंप्लीट करना होगा। और बाकी अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उसमें मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने इन टारगेट्स को कंप्लीट करा और मेरे को इनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि रेदर देन लर्निंग एवरीथिंग, आप पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो आपके स्टैटिक पार्ट है ना, वो कहीं ना कहीं आप प्रीलिम से पहले भी उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो आपको रिकॉल हो जाएंगे। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ना पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में, तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये प्रीवियसली मेरे को भी आ चुकी है, तो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पॉलिटी एक बार कंप्लीट कर लिया, बट अब जब से मैंने बैच ज्वाइन करा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे कंसेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं ना कि मतलब जो मैंने पहले पढ़े नहीं थे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो बेसिकली अभी मेरी पॉलिटी में कुछ बैकलॉग्स लग गई हैं लेक्चर्स की, क्योंकि आपको मैंने बताया था इनकन्सिस्टेंसी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो उन बैकलॉग्स को पहले मैं कंप्लीट करूंगा। लगभग 13 बैकलॉग्स हैं, जिसमें आज मैं अपनी लगभग 4 टारगेट लेके चल रहा हूँ कि मैं कर लूँ कंप्लीट, क्योंकि आज संडे का भी दिन था। तो लेट्स बिगिन द स्लॉट। अब बेसिकली मैंने स्टॉप वॉच अपने लिए परचेस कर ली थी, क्योंकि मेरे को अपनी बिल्कुल प्रोडक्टिव टाइमिंग देखनी है। अब इसमें अगर मैं वॉशरूम के लिए या वाटर ब्रेक भी लेता हूँ ना, तो इसलिए मैं अपने इस टाइम पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, ताकि मेरे को डे एंड में मेरी पूरी प्रोडक्टिविटी पता चले कि हाँ, इस स्लॉट में अगर 3 घंटे का स्लॉट था तो एग्जैक्टली मैं कितने घंटे पढ़ पाया। अब जैसे मेरा पहला स्लॉट था, ये 3 घंटे का चला, बट स्टिल जब मैंने स्टॉप वॉच पर देखा तो वो 2.5 घंटे मेरी एग्जैक्ट पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैं अपना स्लॉट लगाने के बाद थोड़ा सा अपना लंच कर लेता हूँ। लंच के बाद 20 मिनट का एक पावर नैप ले लेता हूँ। अब इसमें कुछ नहीं है, सोना नहीं है। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि भाई गलती से भी फ़ोन या रील स्क्रॉल करने मत लग जाना, वरना अगले स्लॉट के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो पाओगे किसी भी हालत में आप। अब इसके बाद मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ जाता हूँ। पहले तो मैं अपना इसी जो मेरे पीडीएफ नोट्स हैं ना, इसी में अपने नोट्स बना लेता था, बट कुछ टॉपिक रह जाते हैं, तो इसलिए मैं अपने अब प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी बना रहा हूँ साथ ही साथ। फिर मैं अपना वाटर इनटेक भी कंटिन्यू रखता हूँ। मेरा सजेशन ये है कि भाई अपने लगभग आज मैंने लगभग 5 लीटर पानी पिया है इस पूरी वीडियो में। क्यों? क्योंकि भाई वो ना रिफ्रेश रखता है आपको। भाई वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे नींद आती है, तो मैं पहले कॉफ़ी वगैरह प्रेफर करता था, बट जब से मैंने पानी ज़्यादा पीना चालू करा है ना, तब से वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। और अपने लिए एक ग्लास ज़रूर रखें। और ये आप ही, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं ने मुझे सजेस्ट करा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको नहीं पता वो भी इस चीज़ को अपनाएं कि आप ग्लास से पानी पिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। इसी के साथ मेरा स्लॉट 2 खत्म होता है, जिसको अभी आप देख सकते हैं प्रोडक्टिव आवर्स उसके हैं 2 आवर्स 46 मिनट्स। अब 2 आवर्स 46 मिनट मतलब कि 3 घंटे का वैसे तो स्लॉट था टोटल, बट उसमें जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो लगभग मेरे इतने ही बैठते हैं। ठीक है, तो ये स्लॉट ख़त्म हो जाता है। इसमें मेरे ये पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ख़त्म हो गया है यहाँ पर। और आप ये देख सकते हैं मेरे नोट्स वगैरह ये कैसे बनाता हूँ मैं। और मैं आपको थोड़ा बहुत इस बारे में बता भी देता हूँ कि सारथी आईएएस का जितने लोग रिव्यूज़ भी मांगते रहते हैं मेरे से, भाई कोई भी प्रमोशन नहीं है ये। ठीक है, तो आपको ये मैं आप शो कर देता हूँ अच्छे से। इसमें नोट्स में बेसिकली क्या है कि अगर मैं बात करूं तो देखो, अभी हमारा ये नोट्स अलग से मिला हुआ है मेरे को यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। आई थिंक इट्स विजिबल टू यू। तो इनका ये एक्टिव रिकॉल करने के लिए स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, और ये मैं आपको प्रेफर हमेशा करता हूँ कि एक्टिव रिकॉल इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो ये सारे मेरे अब नोट्स होते हैं। पहले मैं क्या कर रहा था, इन्हीं में नोट्स बना रहा था पेंसिल से अपने, बट फिर मेरे को नीड लगी है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना, पेपर कम पड़ जाता है, और फिर मैं नहीं चाहता था कि कोई टॉपिक मेरा रह जाए, है ना। तो लगभग ये सारे जो नोट्स थे, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको मैं रिवीजन के लिए यूज़ कर सकता हूँ अपना बाद में, है ना। पहले तो मेरे को कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू होते हैं वो सब इसमें मेंशन्ड है।
ठीक है। तो उस बेसिस पे ये मेरे नोट्स हैं जो उसको मैं ऐड ऑन करता हुआ चलता हूँ इसमें चीज़ें। और ये वाला मेरा ख़त्म हो चुका है। बाकी बेस्ट मैं यही बताऊँगा कि भाई लेक्चर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि उसमें क्या होता है थोड़ा सा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर तो लिखा हुआ है, जैसे हनुमान चालीसा या भगवत गीता होती है ना, मेरे एग्जांपल में ले लो, तो क्या है लिखा तो सब कुछ है, बट उसको अनलॉक करने के लिए एक गाइड चाहिए, एक मेंटर चाहिए, एक टीचर चाहिए, है ना। तो वो काम एक फैकल्टी ही कर सकती है। तो मेरे को लगता है उस चीज़ में एक फैकल्टी का होना ही ज़रूरी है। वरना हनुमान चालीसा फॉर एग्जांपल आप सालों से पढ़ रहे हो, बट अगर मैं आपसे उसकी चौपाइयों का मतलब पूछ लूँ, दोहे का मतलब पूछ लूँ, तो 95% पीपल विल फेल देयर, है ना। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर एक फैकल्टी का होना ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ है। और बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी। मैं मुदित गुप्ता सर से पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो काफ़ी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, नो डाउट। और बाकी मिलते हैं अपने अगले स्लॉट में थोड़ी देर के ब्रेक के बाद। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर एक अलार्म लगा देता हूँ अपना, क्योंकि अभी हो रहे हैं लगभग 4:05 और मेरे को 4:30 पे अपना स्लॉट चालू करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ क्या इशू रहता है, वो यही होता है कि मैं ब्रेक लेने जाता हूँ और फिर वो ब्रेक खत्म ही नहीं हो पाता है। तो मैं 4:27 का अपने लिए लगा सकता हूँ, है ना, वो बेटर रहेगा, ताकि मेरे को आ जाऊँ मैं तुरंत 3 मिनट पहले और अपना 4:30 बजे स्लॉट चालू कर दूँ। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं। अब लगभग मेरी 2 स्लॉट में 4.5 से 5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। तो अब एक टी ब्रेक का टाइम था। तो टी ब्रेक से ज़्यादा रिफ्रेशिंग मेरे को अभी कुछ नहीं लगता है, बट स्टिल विद टाइम मुझे इस टी को भी अवॉइड करना है। तो मिलते हैं मेरे अगले स्लॉट में। सो वेलकम बैक गाइस। तो अभी मेरा ये थर्ड स्लॉट चलने वाला है, जो होने वाला है सिटीजनशिप के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप सभी से। तो कुछ चीज़ें हैं जो लक्ष्मीकांत में रिलेवेंट लिखी हुई हैं और जो मतलब 30 सालों से यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखने हैं तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख देना, मैं आपको अपने नोट्स भेज दूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मौसम कितना बढ़िया हो रहा है और ये हमारा फ्रेंड मिलने आया हुआ है। तो अभी मेरा जो लास्ट स्लॉट था इसमें मैं अपना स्टॉप वॉच ऑन करना भूल गया और वो 1.5 घंटे का रहा था। तो आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच पे मेरा प्रोडक्टिव स्टडी आज की लगभग 6 घंटे की है। और जो स्लॉट गए होंगे मे बी वो गए होंगे 7 घंटे तक के। तो मिलते हैं हम मेरी अगली वीडियो में जो कल मैं डालूंगा। और आप अपने टारगेट्स याद से कंप्लीट कर लेना और मेरे को प्लीज़ अपडेट कर देना